हनुमान चालीसा मामले पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान, कहा कर्नाटक सरकार हिंदू विरोधी, यहां लगातार हिंदुओं का अपमान हो रहा है। यूपी के कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए नमाज अदा करने का मामला सामने आया है। विधायक लिए दुआ करने की अपील करते हुए इमाम का वीडियो वायरल हुआ। इमाम पर मुकदमों को अवैध बताने का आरोप है। कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, रामदेव और बालकृष्ण को पेश होने का आदेश, पूछा क्यों ना अवमानना के तहत चला जाए मुकदमा। लखनऊ में 17 मई तक धारा 144 लागू, रमजान होली को लेकर आदेश, गड़बड़ी फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई में डीआरआई ने इंडोनेशियाई और थाई की 2 महिला तस्करों को पकड़ा। करीब 100 करोड़ की 9 किलो के ज्यादा के कोकीन जब्त किए गए। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया। कहा बच्चे के जन्म के बाद से नियम के नाम पर किया जा रहा है परेशान। 45 दिन बाद पाकिस्तान से भारत लौटी महिला परिजनों ने सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के एलजी का आभार जताया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिनहाटा में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हुई। इलाके में फैला तनाव। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। टीएमसी ने आज दिनहाटा में 24 घंटे बंद का आह्वान किया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद बंद का आह्वान किया गया है। 21 मार्च से 2 दिवसीय भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है पूरा भूटान। तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने का मामला, भूस्खलन से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। बनिहाल में क्षतिग्रस्त घरों और सरकारी स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन के बाद विद्यालय पूरी तरह से नष्ट हुआ। 2010 दंगे का मास्टरमाइंड तौकीर रजा फरार, दूसरे राज्यों में भी पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने घर पर चस्पा किया वारंट। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी को लेकर बयान, बोली सिर्फ लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है और यूपी में बढ़ रहा है अपराध। मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टिन्नी ने अपने संसदीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद जिले का नाम बदलने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांग की। कहा मुरादाबाद का नाम माधव नगर होना चाहिए। गोवा के पणजी में सीएम सावंत ने व्यापारियों और दुकानदारों के साथ बैठक की। कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास से पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स। आंदोलनकारियों को लेकर लगाए गए थे बैरिकेड्स। पंजाब के गुरदासपुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकी गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा की प्रॉपर्टी सील की। कामरेड बलविंदर की हत्या केस में एनआईए ने किया था नामजद। बेंगलुरु में जेडीएस ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पर साड़ियां बांटने का आरोप है। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने जब्त की साड़ियों से भारी लॉरी। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों में विवाद, मारपीट में दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। आरोपी के खिलाफ करीब 13 मुकदमे दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में लूटकांड मामले का पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों शातिर घायल। पुलिस ने 5 लाख रुपए भी बरामद किए। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। फंदे से लटका मिला था शव। यूपी के बागपत में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। प्रेमी के साथ मिलकर पति की कराई थी हत्या। यूपी के अंबेडकर नगर में सड़क किनारे युवक का अधजला शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघिन ने 2 शावक को जन्म दिया। देखने को लेकर लोगों की भीड़ जुटी। यूपी के बदायूं में नशीली गोलियों के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई। युवक के पास से पुलिस ने 14 पत्ते नशीली 2 गोलियां बरामद की। 11 अप्रैल को अमेरिका के वॉशिंगटन में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे मेजबानी। गाजा में युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। शिफा अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 300 संदिग्धों को पकड़ा। कई आतंकी को ढेर किया।
बदायूं में 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से गला रेत कर हत्या की गई। सगे भाई थे दोनों बच्चे। मंडी चौकी के पास का मामला। यूपी के बदायूं में हत्याकांड का आरोपी जावेद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया हत्यारा। बदायूं में आरोपी साजिद उर्फ जावेद के एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें आई सामने। 2 बच्चों की हत्या मामले में फरार चल रहा था जावेद। बदायूं में आरोपी से मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की खबर। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। तनावपूर्ण हालात को लेकर एडीजी समेत आला अधिकारियों ने इलाके में किया दौरा। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले बरेली रेंज के आईजी। एनकाउंटर की पुष्टि की, कहा बच्चों की हत्या का आरोपी मारा गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने बड़े बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके पर मौत हो गई। बदायूं में 2 मासूमों की हत्या से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा। गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान को किया के हवाले। बच्चों की हत्या मामले में बदायूं में जबरदस्त हंगामा। आईजी डीआईजी कमिश्नर मौके पर पहुंचे। डीएम मनोज कुमार का बयान, मामला जांच का विषय, शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज शाम को सूचना यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसका ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। पीएम मोदी के आवास पर मंगलवार को हुई बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मीटिंग में मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर लगेगी मुहर। दिल्ली में राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों से खबर है एमएनएस और एनडीए में गठबंधन का फॉर्मूला तय। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट दे सकती है बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे राज ठाकरे। 21 मार्च को राज ठाकरे ने मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बैठक बुलाई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात पर बोले एमएनएस नेता बाला नंदगावंकर, दोनों की मुलाकात सकारात्मक हुआ। आगे 2-4 दिन में पूरी बात सामने आ जाएगी। अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जानती है कि उन्हें महाराष्ट्र में लोग बाल ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं और इसी वजह से बीजेपी नेताओं को चुराने की कोशिश कर रही है। पशुपति पारस की मोदी कैबिनेट से इस्तीफे पर बोले जीतन राम मांझी। पहले पारस ने कहा कि वो एनडीए के सिपाही और अब इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब वो अब एनडीए के सिपाही नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने बनाया। कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 लोकसभा सीट के साथ 1 एमएलसीबी सीट मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका। अली अशरफ फातमी ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। कहा नीतीश के एनडीए में जाने के फैसले से था असहमत। अली अशरफ के इस्तीफे पर बोले जेडीयू नेता खालिद अनवर, वो लोकसभा टिकट के लिए मारे फिर रहे हैं। वो कल भी परिवारवाद वाले थे और आज भी परिवारवाद वाले हैं। हमने उनको बदलने की कोशिश की, वो बदल नहीं पाए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन और तरनजीत सिंह संधू ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने कमल का दामन थामा है। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर बोले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, सीता अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच कराने की बीजेपी में आई है। वो किसी स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। वो अपने पति के हत्या का जो है सीबीआई इंक्वायरी चाहती है और उनके बच्चों को कैसे न्याय मिले उसके लिए चाहती है। सीता सोरेन के जेएमएम छोड़ने पर बोले बाबूलाल मरांडी, ये तो स्पष्ट है कि जेएमएम या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से दुखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं। उस पत्र को पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सीता सोरेन का ही मामला नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न को खड़ा करता है।